नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत जागरण। आज 29 जुलाई को गुरु पूर्णिमा का पर्व बड़ी ही धूमधाम से मनाया जा रहा है और हम आश्रम हरि मंदिर में मौजूद हैं, जहां पर महामंडलेश्वर स्वामी धर्मदेव जी महाराज और उनके शिष्यों के बीच में एक अटूट संबंध आप देख सकते हैं। किस प्रकार से गुरु पूर्णिमा, गुरु और शिष्य के बीच की ये परंपरा किस तरह से आश्रम हरि मंदिर में श्रद्धापूर्वक, सम्मानपूर्वक निर्वाह की जा रही है। जो भक्त हैं, जो शिष्य हैं स्वामी धर्मदेव महाराज के, उनसे मिलने के लिए उनसे यहाँ पर आए हुए काफ़ी बड़ी संख्या में, काफ़ी बड़ी मात्रा में यहाँ पर मौजूद हैं। सुबह 5 बजे से स्वामी धर्मदेव महाराज अपने आराध्य, अपने गुरु के दर्शन करने के लिए भक्तों की भीड़ यहाँ पर मौजूद है। बच्चों को साथ में लेकर महिलाएं, माताएं, बुजुर्ग सब यहाँ पर मौजूद हैं जो भक्त हैं। एक बार हम इनसे जानने का भी प्रयास करेंगे क्या कुछ महत्व है इनके लिए इस पर्व का। जी, क्या नाम है आपका? दीपिका। ये जो गुरु, आप अपने गुरु जी से मिलने के लिए आए हैं, क्या कुछ महत्व है आपके लिए इस पर्व का? हमारे लिए बहुत महत्व है इस पर्व का। हम यहाँ पे अपने गुरु से मिलने आते हैं और गुरु जी हमें अच्छी शिक्षा देते हैं। उनके प्रवचन से हम अपने आप का उद्धार करते हैं और हमें बहुत अच्छा लगता है पटौदी आके। लगभग कितने साल हो गए आपको गुरु से? आने हुए 10 ईयर्स हो गए हैं लगभग हमें यहाँ पे। 10 साल से ये जुड़े हुए हैं और हैं जो बच्चों को साथ में लेकर आए हुए हैं। क्या नाम है आपका? वीनल। कहाँ से आए हैं आप? फरीदाबाद। क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज आप यहाँ पर आए हैं अपने गुरु जी से मिलने के लिए। श्रद्धा है अपने गुरु जी के प्रति, इसीलिए हम श्रद्धा भाव से आते हैं। जो हमारी सारी मनोकामना पूरी होती है यहाँ पे आने से, इसलिए हम आते हैं यहाँ पे हर साल। तो देखिए, जो सभी भक्त हैं वो अपने मन के भाव हैं वो बताने लग रहे हैं। जी, मतलब किस तरह से आप इस जो परंपरा है इसका निर्वाह करते हैं? हम गुरु जी से जुड़े हुए हैं, हमें 25 साल से ऊपर हो गया, हमें यहीं से सब कुछ प्राप्त हुआ है, तो हम हमेशा ही आते रहते हैं। कैसा महसूस करते हैं जब गुरु पूर्णिमा प्रत्येक वर्ष आप अपने गुरु आराध्य से मिलने के लिए आते हैं? बीच में भी आते होंगे, लेकिन इस दिन का एक विशेष महत्व है। हाँ जी, हम इस बार हमेशा आते हैं, इस त्यौहार पे हमेशा आते हैं। क्या कुछ नियम कानून होते हैं आप लोगों के? किस तरह से आप अपने गुरु से मिलते हैं? हम गुरु जी का तिलक लगाते हैं, आशीर्वाद पाते हैं, अपना उनको आशीर्वाद उनसे पाते हैं और हमारे को बहुत अच्छा लगता है। तो देखिए किस तरह से अपने गुरु को तिलक लगाते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं। एक जो भक्त हैं, एक बार और इनसे बात करेंगे। गुरु शिष्य की ये परंपरा, गुरु पूर्णिमा का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। आप अपने गुरु से मिलने के लिए आए हैं, क्या कुछ कहना चाहोगे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि गुरु जी का आशीर्वाद हमेशा हमारे पे, सब पे बना रहे और सब जो हैं, सब लोग अपनी लाइफ में सक्सेस हो। गुरु जी यही आशीर्वाद देते हैं हमेशा। किस तरह का मार्गदर्शन आपको अपना ये भौतिक जीवन जीने के लिए आपको यहाँ से मिलता है? मैं जब भी यहाँ आता हूँ मुझे पॉजिटिव वाइब्स आती है। तो मुझे नहीं पता कि यहाँ क्या है, यहाँ गुरु जी हैं, गुरु जी के आशीर्वाद से हमेशा पॉजिटिव वाइब्स ही आती हैं। तो देखिए किस तरह से इनका मानना है कि यहाँ से जो वाइब्स आती हैं वो इस भौतिक जीवन में इनको सुकून देती हैं। इस भाग दौड़ की ज़िंदगी में, इस भाग दौड़ की ज़िंदगी में आप यहाँ पर आते हैं, किस तरह का सुकून महसूस करते हैं? यहाँ पर आने से थोड़ा मन शांत हो जाता है, मन स्टेबल रहता है और आगे जीवन के लिए प्रोग्रेस करते हैं। तो देखिए किस तरह से जो भक्त हैं वो अपने गुरु से मिलने के लिए सदियों से चली आ रही गुरु शिष्य की ये परंपरा, किस तरह से इसका निर्वाह किया जा रहा है। जी, एक और भक्त यहाँ पर बैठे हुए हैं। जी, क्या नाम है आपका? रवि कुमार। कहाँ से आए हैं आप? नंदगढ़ से। क्या कुछ कहना चाहोगे इस पर्व के बारे में? सतगुरु महाराज जी के दर्शन हो जाए और इनका आशीर्वाद मिल रहा है, इससे ऊपर हमारे लिए बड़ा पर्व कोई नहीं होगा। तो देखिए किस तरह से पटौदी आश्रम हरि मंदिर में गुरु पूर्णिमा का पर्व किस तरह से धूमधाम से मनाया जा रहा है। बहुत से लोग यहाँ पर मौजूद हैं, अपने गुरु के दर्शन करने के लिए दक्षिणा के रूप में उनको किस तरह से फल वस्त्र दे रहे हैं, तिलक कर रहे हैं और आशीर्वाद ले रहे हैं। एक और भक्त हम हमारे साथ मौजूद हैं। कहाँ से आए हैं आप? क्या कुछ कहना चाहोगे जो अपने गुरु से आप मिलने के लिए यहाँ पर आए हैं? बहुत अच्छी वो मोटिवेशन देते हैं, बहुत अच्छा भविष्य के लिए हमको बताते हैं कि आगे क्या करना चाहिए, रेस्पेक्ट करनी चाहिए सबकी और भगवान पर भरोसा रखना चाहिए। क्या क्या करते हैं आप? मैं स्टडी कर रही हूँ अभी। तो इस भौतिक जीवन में, स्टडी के इस में गुरुजी से आपको किस तरह की प्रेरणा मिलती है?
धार्मिक रूप से भी करना चाहिए और धर्म नहीं बदलना चाहिए, अपने धर्म पे आस्था रखनी चाहिए। और हम भगवान को याद करते हैं तो भगवान भी हमको याद करते हैं। देखिए किस तरह का भाव है, बिल्कुल गीता के एक श्लोक में लिखा गया है, जिस प्रकार उसमें कृष्ण भगवान कहते हैं जैसे तुम मुझको भजते हो मैं भी तुमको भजता हूँ, उसी प्रकार से। जी क्या नाम है आपका? जी सुनीता सहगल नदवई। क्या कुछ कहना चाहोगे आज यहाँ पर गुरुजी से मिलने जी के लिए? गुरुजी से हम 15-20 साल से जुड़े हुए हैं और बहुत ही अच्छे हैं। भक्ति भाव और प्रेरणा और धर्म की प्रचार की और सारी ज्ञान की बातें इन्हीं ने सिखाई है। और मेरे कई वर्षों से 2 पुत्री थी, पुत्र की कामना करके आई थी और वो सफल हुई। और मेरा इतना बड़ा बेटा है और उन्हें हर साल आशीर्वाद दिलवाने में स्वामी जी के पास आती हूँ। मुझे वो यहीं से वरदान रूप में मिला, गुरुजी ने उसका नाम भी वरदान ही रखा है। स्वामी अमरदेव जी महाराज की कुटिया में जब मैंने दर्शन किए और झोली फैलाई तो मुझे वो बेटा वरदान रूप में मिला है। तो देखिए किस तरह के जो भक्त हैं उनके भाव देखिए, अपनी मनोकामनाओं के साथ अपने आराध्य को पूजा करने के लिए, अपने आराध्य के दर्शन करने के लिए यहाँ पर आश्रम हरि मंदिर में मौजूद है। कोई 20 साल से जुड़ा हुआ है, कोई 40 साल से जुड़ा हुआ है, कोई 5 साल से जुड़ा हुआ है। सभी तरह के बड़े बुजुर्ग, महिलाएं, बच्चे, जो स्कूल के विद्यार्थी हैं वो यहाँ पर जुड़े हुए हैं। चलिए कुछ जो और लोग हैं एक बार उनसे बात करेंगे, क्या कुछ उनका कहना है। माता जी, आप यहाँ पर आए हैं गुरुजी से मिलने के लिए, क्या कुछ कहोगे इस बारे में? हमें बहुत अच्छा लगा, हम अपने गुरुजी के दर्शन करके जाएंगे। 4 घंटे हो गए हमें जाम में फंसे 8 बजे के चले अब पहुँचे हम। स्वामी जी से कितने सालों से जुड़े हुए हैं आप? हमें काफ़ी साल हो गया हमें तो। जी जी जी। हाँ, हमारा भी पोता 14 साल का है, तब से वो हुआ नहीं था, तब से हमने स्वामी जी से ही मांगा उसको, उन्होंने दिया है। देखिए देखिए किस तरह के भाव हैं जो भक्त हैं। जी आज का इतना दिन अच्छा शुभ है, आज के दिन तो गुरुजी के दर्शन करना वैसे बनता है, तो हम तो परसों से आए हुए हैं, यहाँ सेवा भी करते हैं। किस तरह की तैयारी करके आते हैं, मन में क्या क्या रहता है? अपने गुरु को मिलने के लिए आप लोग आते हैं, किस तरह की तैयारियाँ होती हैं? मेन यही होता है दर्शन करें उनके, आके सेवा करें, अपने गुरुजी के दर्शन करें, उससे इतना मन में इतनी खुशी होती है कि भाई चले, जो नहीं आने वाला होता है वो भी हमारे साथ चल पड़ता है, चलते हैं। तो देखिए किस तरह से गुरु से मिलने के लिए। चलिए मैं आपसे जानना चाहूँगा किस तरह की भेंट वगैरह की तैयारी करके आप लोग आते हैं? क्या कुछ भेंट में क्या तैयारी? हम क्या दे सकते हैं, हम गुरुजी को दे क्या सकते हैं, हम तो जो लेते हैं वो उन्हीं से लेते हैं, हमारे पास कुछ क्या नहीं दे सकते हैं? गुरुजी को क्या दे सकते हैं? जो कुछ दिया हुआ है वो गुरुजी का दिया हुआ है। तो देखिए किस तरह की श्रद्धा है। स्वामी जी खड़े हो गए हैं और सभी उनके दर्शन करने लग रहे हैं। मैं चाहूँगा एक बार आप इनको स्वामी जी को दिखाएं। तो देखिए किस तरह से अपने आराध्य, अपने गुरु के दर्शन करते हुए जो भक्त हैं वो आश्रम हरि मंदिर में मौजूद हैं। सभी स्वामी जी के दर्शन कर रहे हैं, उनको चरण वंदन कर रहे हैं और तिलक लगाकर उनका आशीर्वाद लेने लग रहे हैं। किस तरह से गुरु शिष्य की ये परंपरा सदियों से चली आ रही है और किस प्रकार आश्रम हरि मंदिर में इसका निर्वाह किस प्रकार श्रद्धापूर्वक किया जा रहा है, आप देख रहे हैं। नमस्कार, मैं धीरज शर्मा, भारत जागरण न्यूज़।